हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लोकल प्रेफरेंस को। तो चलें सबसे पहले थ्योरी की तरफ जाते हैं और थ्योरी के बाद यहाँ पर जितने टास्क मेंशन हैं इनकी तरफ आएंगे और वन बाय वन सारे टास्क को हम परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले लोकल प्रेफरेंस इटसेल्फ होती क्या है। लोकल प्रेफरेंस जो है ये बीजीपी की जो पाथ सिलेक्शन है उसमें यूज़ होने वाली सेकंड एट्रीब्यूट है। वेट के बाद जो एट्रीब्यूट यूज़ होता है बीजीपी के पाथ सिलेक्शन में उसको हम लोकल प्रेफरेंस कहते हैं। और लोकल प्रेफरेंस की मदद से हम जो आउटबाउंड एक्सटर्नल बीजीपी पाथ है यानी ईबीजीपी का जो आउटबाउंड पाथ है उसको हम चूज़ कर सकते हैं। और लोकल प्रेफरेंस जो है ये इंटरनल बीजीपी राउटर्स यानी आईबीजीपी राउटर्स के बीच शेयर होती है जो एक ऑटोनमस सिस्टम में होते हैं। और लोकल प्रेफरेंस जो है ये एक्सटर्नल बीजीपी राउटर्स यानी ईबीजीपी राउटर्स के बीच शेयर नहीं होती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकल प्रेफरेंस है उसकी वैल्यू 100 होती है और जिस भी पाथ का हाईएस्ट लोकल प्रेफरेंस कॉन्फ़िगर किया गया हो उस पाथ को बीजीपी प्रेफर करता है राउटिंग के लिए। तो चलें इस शॉर्ट डिस्कशन के बाद अपने टोपोलॉजी में जाते हैं और वन बाय वन सारे टास्क को हम परफॉर्म करते हैं। तो हमारा जो पहला टास्क है ट्रेस रूट और 4 राउट 4.4.4.4 फ्रॉम R5 से हमने राउटर 4 के ये वाला जो राउट है उसको ट्रेस रूट करना है। तो अगर हम राउटर 5 पे जाए और यहाँ पर लिखे ट्रेस रूट 4.4.4.4 तो हम यहाँ पर देखें तो ये वाला पाथ को यूज़ कर रहा है 215.15.15.1 यहाँ पे आ रहा है। देन इस पाथ को फॉलो करते हुए इस नेटवर्क तक के पहुँच रहा है। और अगर हम सेकंड अपना जो टास्क है उसकी तरफ जाए तो वो है कॉन्फ़िगर लोकल प्रेफरेंस ऑन R5 पे हमने लोकल प्रेफरेंस को कॉन्फ़िगर करना है फॉर R4 नेटवर्क 4.4.4.4 R4 के इस नेटवर्क के लिए। और मेक श्योर करना है कि ये अल्टरनेट पाथ को यूज़ करें क्योंकि अभी ये वाला जो पाथ है ये बेस्ट पाथ इसके लिए कैलकुलेट हुआ है। तो अब हमने इस पाथ के लिए राउटर 5 के ऊपर हायर लोकल प्रेफरेंस को कॉन्फ़िगर करना है ताकि राउटर 5 अगर राउटर 4 के इस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करना चाहे तो वो इस पाथ को फॉलो करें। और अगर हम यहाँ पर देखें शो आईपी बीजीपी करके तो राउटर 4 का ये वाला जो नेटवर्क है 4.4.4.4 तक पहुँचने के लिए इसके पास दो पाथ्स हैं और ये वाला जो पाथ है 215.15.15.1 ये इसके लिए बेस्ट पाथ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं। एक और चीज़ लास्ट लेक्चर में हमने वेट कॉन्फ़िगर किया था, मैंने इसको रिमूव किया है क्योंकि राउटर 5 के ऊपर हमने लोकल प्रेफरेंस को कॉन्फ़िगर करना है और लास्ट टाइम हमने राउटर 5 के ऊपर वेट भी कॉन्फ़िगर किया था। तो बीजीपी जो है वो हमेशा वेट को प्रेफर करता है राउटिंग के लिए अगर वेट कॉन्फ़िगर हो तो हमने लोकल प्रेफरेंस को आज डिस्कस करना था तो मैंने वेट को आज रिमूव किया है क्योंकि हमारी टोपोलॉजी इतनी बड़ी नहीं है। तो हमने राउटर 5 के ऊपर लोकल प्रेफरेंस को कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं और यहाँ पर हम एक्सेस लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं और प्रीफिक्स लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सेस लिस्ट को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, प्रीफिक्स लिस्ट हमारे लिए न्यू है। तो चलिए आज हम प्रीफिक्स लिस्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे IP देन प्रीफिक्स लिस्ट और उसके बाद जो भी प्रीफिक्स लिस्ट का नाम आप रखना चाहे रख सकते हैं। सपोज़ हम रखते हैं R5 to R4 हम इसका नाम रखते हैं और देन हम लिखते हैं यहाँ पर परमिट क्योंकि हमने परमिशन देनी है। और किसके लिए परमिशन देनी है 4.4.4.4 का एक नेटवर्क है राउटर 4 के ऊपर, इसके लिए हमने परमिशन देनी है। और साथ में हम स्लैश दे के इसका जो सबनेट मास्क है उसको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे जो है 32 और एंटर करेंगे। प्रीफिक्स लिस्ट हमारी कॉन्फ़िगर हो गई। अब हमने एक राउट मैप को कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे राउट मैप और देन राउट मैप का नाम यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। सपोज़ हम नाम देते हैं लोकल प्रेफ, आप जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं। देन हम यहाँ पर लिखेंगे परमिट और उसके बाद उसका सीक्वेंस नंबर देंगे, मैं देता हूँ 10, आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं और एंटर करेंगे। अब हमने यहाँ पर लिखना है मैच, IP एड्रेस को मैच करना है IP एड्रेस। और अगर आपने एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर की हुई है प्रीफिक्स लिस्ट की जगह तो यहाँ पर आप उस एक्सेस लिस्ट का नाम दीजिएगा। हमने यहाँ पर चूँकि प्रीफिक्स लिस्ट कॉन्फ़िगर की है तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रीफिक्स लिस्ट और उसके बाद जो भी प्रीफिक्स लिस्ट का नाम हमने रखा था वो था R5 to R4 उसका नाम हमने रखा था, वो लिख के हम एंटर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लोकल प्रेफरेंस को सेट करेंगे, उसके लिए लिखेंगे सेट लोकल प्रेफरेंस और लोकल प्रेफरेंस बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 100 है। हम यहाँ पर 0 से लेकर ये लंबा सा डिजिट है इसके बीच कोई भी लोकल प्रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं। सपोज़ हम देते हैं 200 और इसके बाद हम यहाँ पर इसको एंटर करते हैं।
और अगेन हम जो राउट मैप हमने कॉन्फ़िगर किया था उसका सीक्वेंस नंबर यहाँ पर हम चेंज करते हैं ताकि जो दूसरे नेटवर्क्स हैं उनके लिए भी परमिशन हो, और 20 दे के हम उसको एंटर करते हैं। राउट मैप हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। अब हमने इस राउट मैप को इम्प्लीमेंट करना है कहीं पे, तो इसके लिए हम एग्ज़िट करेंगे और राउटर BGP यानी BGP के प्रोसेस में जाएंगे और उसका ऑटोनमस सिस्टम नंबर है 200, क्योंकि राउटर 5 के ऊपर हमने कॉन्फ़िगर करना है तो उसका ऑटोनमस सिस्टम नंबर है 200। वो लिख के हम एंटर करेंगे। देन नेबर, और नेबर क्या है, किसके लिए हमने लोकल प्रेफरेंस सेट करनी है 216.16.16.2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 216.16.16.2 और उसके बाद जो भी राउट मैप हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया था उस राउट मैप का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। राउट मैप लिखने के बाद लोकल प्रेफ हमने उसका नाम दिया था तो वो नाम हम यहाँ पर मेंशन करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो हम इनबाउंड डायरेक्शन में और एंटर करते हैं। अब इस राउट मैप में एक्चुअली है क्या, जिसका नाम है लोकल प्रेफ। इस लोकल प्रेफ में एक्चुअली हमने सेट किया है लोकल प्रेफरेंस को जो है 200, और साथ में जो हमने प्रीफिक्स लिस्ट कॉन्फ़िगर किया था उस प्रीफिक्स लिस्ट को भी हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है। तो हम एग्ज़िट करते हैं और सबसे पहले BGP का जो प्रोसेस है उसको हम क्लियर करते हैं। क्लियर IP BGP स्टेरिक इन और देन हम कहते हैं स्टेरिक आउट। अब हम ट्रेस रूट करें 4.4.4.4 को, तो अब ये वाला पाथ ये फॉलो कर रहा है। अगर हम शो IP BGP करके एंटर करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिर्फ ये वाला जो नेटवर्क है 4.4.4.4 उसके लिए लोकल प्रेफरेंस यहाँ पर सेट हुई है 200, क्योंकि हमने 200 कॉन्फ़िगर किया था, और यही पाथ जो है 216.16.16.2 ये वाला पाथ जो है ये अब इसके लिए बेस्ट पाथ है। तो गाइस आज लोकल प्रेफरेंस होती क्या है उसको हमने डिस्कस किया और उसको हमने कॉन्फ़िगर भी किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इन लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।